हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेंग क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट देखा था, देन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी एंड उसके बाद एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम की एक वीडियो है, ठीक है, तो वो आप देख लो। देन अब एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल। तो ये आप खुद से ट्राई करो। अगर आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता है और मिल गया है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करो। ओके, देखते हैं किसका सॉल्यूशन, कितने लोगों ने सही आंसर दिया इसका। सो आज के जो टॉपिक है उसमें हम कवर करने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो दो प्रिंसिपल हैं, एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विथ एडिशन प्रिंसिपल। सो एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ अ वर्क कैन बी डन इन n different ways and another work which is independent of the first can be done in n different ways। मतलब एक वर्क आप कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक काम कर रहे हो कोई भी, उसको करने के लिए आपके पास एन वेज है, ठीक है। कोई वर्क कर रहे हो और दूसरा वर्क कर रहे हो, उसको करने के पास आपके पास एम डिफरेंट वेज है। लेट से एम और एन की भाषा में नहीं बात करते, इसको काम करने के लिए 5 वे हैं और ये काम करने के लिए आपके पास 10 वेज है। और ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर आप एन काम कर रहे हो, मतलब ये वाला एन वाला जो काम है, ये वाला जो काम है, इसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका मतलब आप खेलने के आपके पास 5 तरीके हैं, ठीक है, और पढ़ने के आपके पास 10 तरीके हैं। इस काम पे, खेलने का पढ़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या पढ़ने का खेलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो different ways, then either of the two operation can be performed in m plus n ways। तो ये दोनों ऑपरेशन, खेलना और पढ़ना, मैंने क्या बोला, और, तो ये दोनों काम आप कैसे कर सकते हो, m plus n वेज में, टोटल वेज। दैट मीन्स 5 plus 10 इक्वल टू 15 वेज में आप खेल सकते हो और पढ़ सकते हो। मैंने इसके बीच में एक वर्ड यूज किया है, क्या, और, ठीक है। और जब भी आपको और इंडिपेंडेंट है, और है, दैट मीन्स आपको प्लस करना है। यही कहता है प्लस करना है। यही कहता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड है जो। सो एग्जांपल ये है कि आपके पास पहले तो मेरा सजेशन है आप वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन पढ़ो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 15 वे हैं एक सिटी में एंटर करने के। लेट्स से दिल्ली में एंटर करने के आपके पास 15 वेज हैं, ठीक है, एंटर करने के फ्रॉम नॉर्थ। ओके, ये नॉर्थ साइड से। देन ये कह रहा है 10 गेट्स टू एंटर अ सिटी फ्रॉम ईस्ट। अब ईस्ट से एंटर करने के आपके पास कितने वे हैं, 10 वे। इन हाउ मैनी वेज अ पर्सन कैन एंटर द सिटी। नाउ आपका अल्टीमेट एम है सिटी में जाना, दिल्ली में जाना। चाहे आप नॉर्थ से जाओ, चाहे आप ईस्ट से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स ये वाला ऑपरेशन, नॉर्थ से जाना एंड ईस्ट से जाना, दोनों इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है।
या यहाँ से या यहाँ से, और वर्ड मैंने यूज किया, और दैट मीन्स इसमें हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, जो कहता है कि अगर आपके पास m वेस हैं और दूसरे काम को करने के लिए n वेस हैं, तो इन दोनों का सम हो जाना चाहिए। दैट मीन्स आपको ईस्ट से जाने के लिए 15 वेस है एंड नॉर्थ से जाने के लिए 15 वेस है, नहीं ईस्ट से जाने के लिए 10 वेस है। आपको अल्टीमेटली जाना कहाँ है, दिल्ली, यहाँ से जाओ या यहाँ से, दोनों इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स टोटल वेज कितने हो गए आपके पास, 25 वेज हैं आपके पास दिल्ली में एंटर करने के। सो ये एग्जाम्पल है किसका, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार नहीं समझ आया दोबारा क्वेश्चन पढ़ो और दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वे, अगला प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है। इफ वन ऑपरेशन if one operation can be done in m different ways, ठीक है, एक ऑपरेशन आप m डिफरेंट वेज में कर रहे हो एंड अनदर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन n डिफरेंट वेज, एक m और दूसरा n डिफरेंट वेज, then total number of ways in which both of these can be performed together आपको परफॉर्म करना है, तो वो कह रहा है टुगेदर परफॉर्म करना है, तो m क्रॉस n वेज होंगे टोटल। अब इसका मतलब क्या है, पिछली बार जो एडिशन प्रिंसिपल जो हमें कह रहा था वो दोनों अलग अलग चीजें कह रहा था, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी, उसमें एक वर्ड यूज हुआ था इंडिपेंडेंट। अब नाउ इसमें एक वर्ड यूज हुआ है टुगेदर। ठीक है, ये जो वर्ड यूज हुआ है इसमें टुगेदर यूज हुआ है। टुगेदर का मतलब क्या है कि सपोज आप पढ़ रहे हो, आप लिख भी रहे हो, राइट भी कर रहे हो एंड उसी बुक को साइमल्टेनियसली रीड भी कर रहे हो, तो आपके लिखने के m वेस है एंड रीड करने के n वेस है। ठीक है, तो ये दोनों काम परफॉर्म करने के लिए आपके पास m इंटू n वेस है, 5 वे हैं आपके पास लिखने के। ये मैंने ऐसी एग्जाम्पल ले लिया फालतू सा, तो ज्यादा एग्जाम्पल पे मत जाना, पर जो इसके बाद जो मतलब है उस पर जाना। एंड दो वे हैं आपके रीड करने के, तो ये दोनों काम करने के लिए वे कितने हैं अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, टुगेदर काम करने के लिए 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10 वेज यू कैन डू दिस वर्क, कैन बी परफॉर्म टुगेदर। ओके, नाउ अगर दो काम हमेशा तो होंगे नहीं, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, आप लैपटॉप पे गेम खेल रहे हो साथ में नीचे बुक भी रीड कर रहे हो कॉमिक दिखाने के लिए, ठीक है, और इधर कुछ और भी कर रहे हो, चैटिंग भी कर रहे हो, 3-4 वेज हो गए। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में, क्योंकि वो काम आप सारे साइमल्टेनियसली कर रहे हो। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का एग्जांपल देखते हैं। सो अगेन वही करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है, नहीं होता देन सॉल्यूशन देखना है, होता है तब भी सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, अ सिटी हैज 12 गेट्स, अगेन एक सिटी है, अगेन दिल्ली ले लेते हैं, उसमें 12 गेट्स हैं। ठीक है, 12 गेट है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर अ सिटी थ्रू वन गेट एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, आपको दिल्ली में एंटर करना है और निकलना है, 12 गेट है टोटल,
जिस गेट से आप एंटर करोगे उस गेट से आप बाहर नहीं निकल सकते, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर आपके पास 12 वेज हैं टू एंटर अ सिटी, दैट मीन्स एक से तो 12 वे में से एक वे तो होगा, एक गेट तो ऐसा होगा जिस गेट से आप घुसे होंगे, उस गेट से आप बाहर नहीं निकल सकते। तो बचे कितने? 12 माइनस 1, सो 11 वेज बचे टू एग्जिट अ सिटी। दैट मीन्स अब ये दोनों जो हम वर्क कर रहे हैं, दोनों जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप एंटर करोगे तभी तो एग्जिट करोगे ना, पहले एग्जिट थोड़ी कर जाओगे। ठीक है, तो ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। दैट मीन्स इसमें क्या यूज होना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 12 into 11, and answer will be 132 ways. Okay, आई होप कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी आपको समझ आया होगा। बस इन दोनों में ये फर्क है कि एडिशन में दोनों काम जो आप कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके बीच में और है, ये या ये, दोनों आप साथ में नहीं कर रहे हो, ये करोगे या ये कर रहे हो, कोई किसी भी वर्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मल्टीप्लिकेशन वाले में वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जैसे इस केस में है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा एंड है, ये होगा तो ये होगा, एंटर होगी, एंटर होगा तो एग्जिट होगा, एंड। ठीक है, एंड आए तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन यूज होना है, और आए दैट मीन्स प्लस यूज होना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझने के ऊपर बहुत बड़ी बात है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, कि आप क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हो। नाउ अगेन क्वेश्चन करते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। सो देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 15। ठीक है, इन विच 10 आर बॉयज, बॉयज कितने हैं? 10, एंड 5 गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी हैं? 5। ओके, द क्लास टीचर सेलेक्ट्स इधर अ बॉय और अ गर्ल फॉर मॉनिटर ऑफ अ क्लास। इधर, अब इधर एक वर्ड यूज हुआ है इधर, दैट मीन्स या तो बॉय या गर्ल, और इससे समझ आ रहा है और कहीं ना कहीं और है, और बॉय और अ गर्ल। ठीक है, दोनों नहीं, बॉय और अ गर्ल। इन हाउ मेनी वेज क्लास टीचर कैन सेलेक्ट दिस सिलेक्शन। सो और है, हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमें ये कंक्लूजन में निकले कि और है, मतलब या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। दैट मीन्स टोटल वेज टू सेलेक्ट कितना हो गया? 10 बॉयज में से प्लस 5 गर्ल्स में से, दैट मीन्स there are 15 ways to select. Okay, next example. सो अगेन वीडियो पॉज करो और खुद से कोशिश करो करने की कि ये मल्टीप्लिकेशन में प्रिंसिपल यूज होना है या एडिशन। सो देयर आर 3 रूट्स टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए, ये ए सिटी है, एंड टू सिटी बी। सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए 3 रूट्स हैं आपके पास, 1, 2 एंड 3 रूट्स हैं। ठीक है, एंड 4 रूट्स टू ट्रेवल फ्रॉम बी
सिटी बी टू सिटी सी कितने हैं? 4. सो 1 2 3 4 एंड 7 रूट्स फ्रॉम सी टू डी. सिटी सी से सिटी डी तक के लिए 7 रूट्स. सो 1 2 3 4 5 6 कितने 6 हो गए ना, एक से. सो 7 वेज है हमारे पास सी से डी जाने के लिए. तो ये 4 है एंड दिस इज 7. बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बना दिया, आप लिख सकते हो डायरेक्टली. इन हाउ मैनी वेज रूट्स ways or routes a man can travel from city A to city D via city B and city C. अब वो कह रहा है कि एक कोई मैन है, उसको A से D तक जाना है, पर उसको B को भी क्रॉस करना है और C को भी. दैट मीन्स उसको A टू B जाना पड़ेगा, B टू C जाना पड़ेगा एंड C टू D. दैट D तक जाने के लिए उसको ये तीनों करने ही पड़ेंगे, इसमें कोई और वाला ऑप्शन नहीं है. ये होगा B और C को उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी वो D पे जा सकता है. ठीक है, तो इसमें कोई और वाली चीज तो है नहीं, ये करना ही पड़ेगा. एंड है, ये भी एंड है एंड ये भी एंड है. दैट मीन्स 3A से B तक जाने के लिए 3 रूट्स हैं. एंड दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. B से C जाने के लिए 4 रूट्स हैं, अगेन एंड C से D जाने के लिए 7 रूट्स हैं. तो टोटल कितने हो गए? 84 रूट्स. ओके, so this is all about the fundamental principle of addition and multiplication. थ्योरी तो बस यही है कि आपको प्लस एंड माइनस और एंड का आपको ध्यान रखना है. आपको देखना है कि कौन सा वर्क कैसे परफॉर्म हो रहा है. उसके बाद बस क्वेश्चन है. एंड क्वेश्चन हमेशा नहीं है कि सिटी वाले आएंगे जो मैंने आपको आज बताए हैं. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यही तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि क्वेश्चन ही हमेशा चेंज हो जाते हैं. तो आज हमने ये वाले क्वेश्चन किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे, रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन वाले. ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पता होगा आपको. एंड कि अगर आप चैनल आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो चैनल पे आते हैं, देखते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते. ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को. ठीक है, और थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग.